इन दिनों जहां पूरे देश में ऑक्सीजन को लेकर हर तरफ कोहराम मचा है, वहीं कानपुर में एक और उसके दोस्तों ने इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए लोगों को सांसें बांट रहे हैं, जिनको अब ऑक्सीजन मैन भी कहा जा रहा है। कानपुर के बाबूपुरवा इलाके के रहने वाले मुस्लिम युवक सदाकत ने अपनों को बिना ऑक्सीजन के मरता हुआ देखा, तो उसी दिन से सदाकत ने लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराने की ठानी, जिसके लिए सदाकत और उसके दोस्तों ने अपनी जमा पूंजी इकट्ठा कर रेट पर अब तक 16 खाली ऑक्सीजन सिलेंडरों को एकत्रित किया और रोजाना यह दोस्त सुबह रमजान की नमाज के बाद दूर दराज के लिए ऑक्सीजन प्लांट के बाहर लाइन लगाकर इन खाली सिलेंडरों पर ऑक्सीजन भरवा कर जरूरतमंदों तक पहुंचा रहे हैं। सदाकत ने बताया कि पहले उन्हें आसानी से ऑक्सीजन मिल रही थी। सरकार की तरफ से जारी आदेश जिसमें केवल अस्पतालों को ही गैस देने के आदेश के बाद अब उन्हें मुश्किलों का सामना करते हुए शहर के बाहर दूर दराज से ऑक्सीजन प्लांट से गैस लेकर लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सदाकत, जो आप लोग गैस देने का मुहैया कराने का काम कर रहे हैं आम लोगों को, किस तरह से आप लोगों के दिमाग में आया कि इस आपदा में इस तरह से लोगों की मदद की जाए? दरअसल ये हमारी संस्था है इंसानियत अभी जिंदा है के नाम से। ये करीबन 4 सालों से वर्क कर रही है, लेकिन अभी जब से ये सेकेंड वेव आई है कोरोना की, तो हमारे कई लोग हमारे जानने में ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीजन की कमी की वजह से जिनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद एक भाई थे हमारे, अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनका 3:30 बजे एक दिन मुझे रात में कॉल आया। मैंने उनको 2 दिन पहले सिलेंडर दिलाया था एक अरेंज करा के, तो 3:30 बजे उनका कॉल आया तो उन्होंने कहा सदाकत भाई के ऑक्सीजन चाहिए अर्जेंट, बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो मैंने कहा भाई इस टाइम तो रात हो गया, लेकिन मैं देखिए आपको सुबह तक बताता हूँ। तो मैंने सुबह जब उनको 11 बजे पलट के फ़ोन किया, हमने उनसे कहा कि भाई कि ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतज़ाम हो गया है, आप बताइए गैस कहाँ पहुँचानी है। तो उन्होंने बताया कि भाई ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनकी डेथ हो गई है। तो उस दिन से हमारे दिल में एक और मानवता का, इंसानियत का, क्योंकि एक इंसान की मदद करना पूरे इंसानियत की मदद करना होती है, उसी दिन से हम लोग का ये प्रयास था कि हम लोग से जैसे हो सके हम लोग को सिलेंडर्स अरेंज कराने हैं और ये कोशिश करनी है कि हमारे दरवाजे या हमारे कॉल के ज़रिए कोई बेबस इंसान हमारे पास आए तो उसकी बेबसी हम मतलब कि मायूस होकर हम लोग के पास से ना जाए, उसकी मदद हम लोग किसी ना किसी तरह कर सकें। इस मौजूदा समय में आप लोगों ने कितने सिलेंडर कलेक्ट कर लिए हैं जो जिससे आप सर्विस दे रहे हैं, और किस तरह से आप लोगों ने इस अभियान को चलाया, किस तरह से पैसे कलेक्ट किए? जी, अभी एक हफ्ते पहले हम लोग के पास 6 से 7 सिलेंडर थे। 6-7 सिलेंडर हम लोग ने जो सिक्योरिटी मनी होती है 12,700 रुपये 800 रुपये जो भी सिक्योरिटी मनी है उसको जमा करके सिलेंडर्स लाए। उसके बाद धीरे धीरे जब लोगों के फ़ोन और आते रहे तो हम लोग के पास तमाम फ़ोन ऐसे आते लगे कि हम लोग बहुत मायूस होने लगे, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग फ़ोन कर रहे थे, हम लोग सबकी लिए मतलब कि मौजूद नहीं हो पा रहे थे, सबके लिए वक्त नहीं दे पा रहे थे। तो फिर हम लोगों ने धीरे धीरे सिलेंडर्स और जो भी हमारे कारखाने थे गैस जहाँ पे वेल्डिंग होती थी वहाँ पे लोगों से बातचीत की, तो वहाँ भी करीब हम लोग ने फिर धीरे धीरे करके 10 सिलेंडर वहाँ से और 7 सिलेंडर सिक्योरिटी मनी जमा करके करीब 17 से 18 सिलेंडर हम लोग के पास इस वक्त मौजूद हैं और वो रनिंग पे हैं। ऑक्सीजन कैसे अवेलेबल करा रहे हैं लोगों को, कैसे सिलेंडर के जरिए ऑक्सीजन पहुँच रही है? दरअसल 2 दिन पहले की बात मैं आपको बताऊं, 2 दिन पहले तक हमें आसानी थी। हम लोग टीम के लोग सब लोग लाइन एक सिलेंडर लेके लाइन में लग के 3 घंटा 4 घंटा जो लगता था, लेकिन ऑक्सीजन गैस फिल करवा के आते थे। लेकिन 2 दिन पहले अभी योगी जी का बयान आया है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स उन्हीं को मिलेंगे जिनके पास कोरोना की रिपोर्ट हो या जिनके पास डॉक्टर या हॉस्पिटल का एक लिखित पर्चा हो। उसके बाद से काफ़ी दिक्कत हुई, क्योंकि ज़्यादातर आपने खुद देखा है कि इस टाइम हॉस्पिटल्स और के हालात कैसे हैं, लोगों को बेड नहीं मिल रहा है और लोग अपना घर ही में ही ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो उनके पास ना कोई प्रॉपर डॉक्टर की जांच है ना रिपोर्ट है, वो ऑक्सीजन सिलेंडर अपना घर पे ही यूज़ कर रहे हैं। तो उसके बाद से हम लोग को कल परसों से हम लोग को काफ़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो फ़ोन कर रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन ना उनके पास कोरोना की रिपोर्ट है ना डॉक्टर का कोई पर्चा है। तो उसमें हम लोग तो हम लोग को उसमें कल से काफ़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अरेंज होता रहे। कानपुर से संवाददाता रिजवान आलम की रिपोर्ट, सहारा समाचार।